हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे, जिसमें हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल 2020 क्लियर करना। ठीक है, मेंस के लिए हम तैयारी कर चुके हैं भाई। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आज शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, जो 2019 के अंदर टॉप 5 क्वेश्चन आए थे। तो ये भाई सीजीएल 2019 मेंस के अंदर आया पहला क्वेश्चन है भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखें टेक्निकल क्वेश्चन जिसे कहते हैं वो है भैया। ए बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है, बी इसे सी को 30% के लाभ पर बेचता है, सी इसे डी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है तो डी इसे कितने में खरीदेगा। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है भाई, बहुत ही कम टाइम का क्वेश्चन है। अगर आप इसे अच्छे फॉर्मेट से करेंगे तो भाई, नहीं तो आपको पहले ए रेशियो बी, बी रेशियो सी में बी बराबर करना पड़ेगा भाई। फिर ए बी सी का रेशियो आएगा उसमें सी, और सी रेशियो डी में सी बराबर करना पड़ेगा भाई। उसके बजाय आप लोग डायरेक्ट ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकाल लें भाई, जिसका डायरेक्ट तरीका मैंने आपको रेशियो वाले चैप्टर में करवा रखा है भाई। शायद तीसरी या चौथी वीडियो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको वो समझना है भाई। उसके अंदर क्या होता है कि ए बी को 20% के लाभ पर बेचता है। 20% क्या होता है? 1/5, यानी कि ए के लिए कोई 5 की चीज थी तो 1 लाख कमा के सी को बी को बेच देता है। ए 1 लाख कमा के 5 की चीज थी, 1 लाख कमाया तो बी को बेच दिया कितने में? 6 में। आगे बी इसे सी को 30% लाभ पर बेचता है। 30% का मतलब होता है 3/10। ये फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए भी, यानी बी के लिए अगर कोई 10 की चीज थी तो उस पर 3 का लाभ कमाता है और सी को कितने में बेच देता है? 13 में। उसके बाद सी इसे 10% हानि पर डी को बेचता है भी। ठीक है, तो 10% का मतलब 1/10, यानी कि सी के लिए कोई चीज 10 की थी तो उसके 1 की हानि यानी कि 9 में डी को बेच दी। तो यहां से हमें डायरेक्ट ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का अनुपात मिल जाएगा। अभी क्या करते हैं, जो भी खाली जगह बची है अभी, जितनी भी खाली जगह बची हैं उनमें हम क्या लिखते हैं? उसी लाइन का नजदीक लगता नंबर लिख देते हैं अभी। यहाँ पे खाली कितना है? 6। ये 6 खाली स्थान था, इसके नजदीक क्या है? 6। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 6। ये खाली जगह इसके नजदीक लगता नंबर कितना है? 13। ठीक है, ये खाली जगह इसके नजदीक लगता कितना? 10। इसके नजदीक का भी 10 और इसके नजदीक का भी 10। अब क्या करना भाई, हमें सबकी नीचे की तरफ गुणा करनी है भाई। ये कितना हो गया? 100 गुणा 5 500। ये कितना हो गया भाई? 6 गुणा में 100 600। ये कितना हो जाएगा भाई? 60। 6 दाएं 60 और गुणा में 13 13 78 780। और ये कितना हो जाएगा भाई? 6 9 54। 54 गुणा में 13 13 छोटे 52, ऐसा लागे 5 13 पंजे 65 और 5 कितना हो गया? 70। अब देखो भाई, उन्होंने कहा ए का लाभ, ए के लिए कितना है? ए की वैल्यू कितनी है? 500 और बी की वैल्यू कितनी है? 600। तो ए का लाभ कितने का हुआ? 100 रुपए का। बी का लाभ कितना है भाई? बी के लिए कोई चीज कितनी थी? 600 की, उसने सी को कितने बेची? 780 में। तो लाभ कितने का हुआ? 180 का। इन दोनों के बीच का अंतर, यानी बी का लाभ ए के लाभ से कितना अधिक, अपने हिसाब से कितना दे रखा है? 80। और क्वेश्चन में भी कितना दे रखा है? कितना अधिक है? ए की तुलना में कितना अधिक है? 80। तो 80 की वैल्यू 80 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और डी इसे कितना में खरीदता है? 702 में। तो 702 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 702। तो आंसर कितना हो जाएगा? 702। तो ये मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आपको ये तरीका पता है तो। जिसे ये नहीं समझ में आया भाई तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो में जाके इस तरीके को अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमे को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 8 रुपए और अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता। ऐसी ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। पहले उसे 20% का लाभ होता था, 8 रुपए और ज्यादा में बेचती तो उसे कितने का लाभ होता? 30% का। प्रतिशत में कितने का इंक्रीज हुआ? 10% का। और रुपए में देखे तो कितने का इंक्रीज हुआ? 8 का। तो 10% की वैल्यू कितनी है? 8 है। किसी भी चीज का क्रय मूल्य हम कितना कहते हैं? 100%। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर दूं? दोनों साइड 100 से 10 से गुणा कर दो भाई। 10 तो पहले से था, 10 से और गुणा कर दी, यानी कि 100%, जो कि क्या हो गया? क्रय मूल्य। इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 80।
ये एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया भाई 80। हमने ऐसे ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बताना है तो गुणा क्या कर देंगे 16। तो 16 8 128 और जीरो की जीरो भाई, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 1280। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शशि 5000 रुपए की दर से दो वस्तुएं बेचता है, यानी 5000 की एक फिर 5000 की दूसरी। पूरे लेन देन में न हानि होती है न लाभ होता है। यदि एक वस्तु 16 सही 2/3% की हानि पर बेची गई तो दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेची गई, इसका आंसर हमें देना भाई। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ना लाभ होता है ना हानि होता है। जब मैंने प्रॉफिट लॉस का चैप्टर करवाया तो उसके अंदर करवाया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखो उसने कहा 16 सही 2/3% की हानि हुई। मैंने पहले आप लोगों को बता रखा है कि फ्रैक्शन याद रखेंगे, यानी कि 1/6। मतलब क्या हुआ, अगर उसका क्रय मूल्य 6 था तो उसके ऊपर 1 की हानि हुई, तो उसको उसने कितने में बेचा 5 में बेचा भाई। अब ये पता हमने दोनों का भी क्रय मूल्य बराबर है, क्योंकि दोनों वस्तुओं को 5,000 रुपए की दर से, यानी कि दोनों 5000 में बेची है। तो फ्रैक्शन में एक का वैल्यू विक्रय मूल्य 5 है तो दूसरे के लिए भी 5 होगा भी। यहाँ पे हमें क्या हुआ है, एक का नुकसान हुआ अभी, तो दूसरे वाले में एक का हमें फायदा हुआ अभी। बेचते टाइम एक का फायदा है, तभी तो ना लाभ हुआ ना हानि हुई। यहाँ से 1 रुपया गया था, यहाँ पे 1 रुपया आ गया, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। तो यानी कि एक चीज कितने में खरीदी थी 4 में खरीदी थी, एक का लाभ कमाया कितने में बेच दी 5 में। प्रतिशत में बताना तो कितने का लाभ कमाया, एक का कितने के ऊपर 4 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान भाई। काटोगे तो कितना आ जाएगा 25%। आप लोगों का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, काफी बच्चे इससे कंफ्यूज हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक कोई विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। वह 60% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता है और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 50% छूट देकर बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें भाई। ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखो भाई, अगर आपको फ्रैक्शन आती है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई मेथड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, बेसिक से करेंगे। 40% का मतलब क्या होता है भाई 2/5, यानी कि 5 की चीज थी उसके ऊपर 2 बधा के अंकित करता है, यानी कि 7 लिखता है भाई। अब आगे हमें परसेंटेज निकालनी है ताकि पॉइंटों में ना जाना पड़े, यानी कोई चीज 50 की थी तो उसको क्या कर लिख देता है, उसके ऊपर 70 लिख देता है भाई। ये रेशियो लिया था मैंने भाई 5:7, 5 की चीज पे 7, और रेशियो के अंदर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने 10 से कर लिया, ये 50 हो गया, ये 70 हो गया, ठीक है। अब अंकित मूल्य 70 है उसका, ठीक है। और वह क्या करता है 60% वस्तुएं, 60% वस्तुएं का मतलब क्या होता है भाई 60% 3/5, ठीक है। टोटल वस्तुएं 5 थी, उनमें से 3 को बेचता है वो, और बाकी कितने बचती हैं 2 वस्तुएं बचती हैं। 3 को कितने बेचता है भाई, 3 को बेचता है 10% छूट के बाद, यानी कि इसके 90% पे। इसका 90% निकालोगे 2 जीरो से 2 जीरो पे 7 9 63, ठीक है। और बाकी की जो शेष वस्तुएं बची हुई उनको कितना 50% छूट, 50% छूट मतलब कि 70 का 50% निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा 35। तो टोटल उसने कितने में बेचा भाई, ये 3 से गुणा कर लो भाई, 3 वस्तुएं थी और ये उसका रेट था, तो 3 3 और 3 6 18 189 रुपए तो ये हो गया, और 35 दूनी 70 ये हो गया। तो टोटल उसने ये कितने में बेची भाई 189 प्लस में 70, यानी कि 259 रुपए में बेची। खरीदी कितने में, टोटल वस्तुएं कितनी थी 5, और उनका क्रय मूल्य कितना था 50। क्रय मूल्य पर फिर उसने बधा के लिख दिया, तो ये उसका क्या आ गया था अंकित मूल्य आ गया था भाई, ठीक है। ये क्रय मूल्य था यानी कॉस्ट प्राइस था। 5 वस्तुएं थी 50 क्रय मूल्य था उनका, तो कितने में खरीदी थी 250 में। फायदा कितने का हो गया भाई 250 की चीज 259 में बेच दी, तो 9 रुपए का फायदा हो गया भाई कितने के ऊपर 250 के ऊपर। गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान, काटोगे तो 25 चौके 100, 25 दाएं 250, 2 से काटोगे 2, 2 पे काटोगे 5, ये कितना आ गया 18/5%, जो किसके बराबर होता है भाई। आप भाग देख लेना, कम की चीज ज्यादा बचे तो लाभ हुआ भाई, तो हानि वाले तो ऑप्शन कट गए, और भाग दोगे तो ये 5 3 18, 5 3 15, और बच गए कितने 3 5 के 30। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन क्या आता है कैलकुलेशन चेक करने के लिए आते हैं, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन में से एक है, लेकिन मैंने आप लोगों को पता बोला है ये लास्ट क्वेश्चन है भाई।
देखो एग्जाम के अंदर कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आते हैं, वैसे एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन जो कैलकुलेशन से रिलेटेड है, ज्यादा कैलकुलेटिव लगते हैं तो उनको बाद में करना होता है। पहले सभी वो क्वेश्चन कर ले जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं और शॉर्ट में हो जाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों को मैंने बोल रखा है कि आपको 30 तक की टेबल बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, सिर्फ कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। कोई दुकानदार 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चावल और 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम चावल और 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलोग्राम चावल खरीदता है। वह परिवहन पर 150 रुपए खर्च करता है। वह चावल के सभी तीनों प्रकारों को मिलाकर पूरे स्टॉक को 62.56 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अगर वो ये वाली लाइन नहीं देता ना भाई कि 150 रुपए परिवहन पर खर्च करता है, फिर तो हम क्या कर सकते थे, जो इनकी क्वांटिटी है जैसे 20 किलोग्राम 25 किलोग्राम 60 किलोग्राम, इनका रेशियो लेके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, आंसर आ जाता भाई। लेकिन अब क्या है, अब ये दे रखा है तो हम इसको पे ये ट्रिक भी नहीं लगा सकते, इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो 55 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितने खरीदे हैं भाई, 20 किलोग्राम। और आगे 50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितने भाई, 25 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद भाई कितना है, 60 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितने खरीदे हैं भाई, 35 किलोग्राम। तो उसने टोटल कितने के खरीदे, ये देख लेते हैं भाई। 1100 रुपए की तो ये हो गए भाई, 55 दूनी 110, 0 की 0, ठीक है। 25 पंजे 125 और 0 की 0। उसके बाद 0, 5 के 30 और 6 3 18 और 3 21। तो टोटल कितने के खरीद लिए, 0 5 4 और 4। लेकिन उसने उसके बाद क्या किया, परिवहन पर खर्च किया भाई। बेचने से पहले जो भी दुकानदार खर्च करेगा, जहां पे भी करेगा, वो सारा उसके करे हुए मूल्य में ऐड होगा। तो 50 रुपए और खर्च करें तो टोटल चावल उसको कितने में पड़े हैं भाई, इसमें आप 150 रुपए और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4600 रुपए हो जाएगा भाई। यानी कि उसने टोटल कितने में खरीदे थे, 4600 में। अब पूरा स्टॉक कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया, 10, ऐसा लग गया 1 4 3 7 रहेगा 8, 80 किलोग्राम चावल हो गया। किस रेट से बेचे हैं भाई, 62.56 की दर से। पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 गुणा में क्या आ जाएगा भाई अपना 80, ठीक है। 0 से 0 काट लो भाई, काटने को तो आप 2 से काट सकते हैं, लेकिन मत काटे हुए, ताकि नीचे 10 है तो हम सीधा ही पॉइंट लगा सकेंगे भाई, ठीक है। अब गुणा कर लो भाई, 8 6 48 ऐसा लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44 ऐसा लगे 4, 8 दूनी 16 4 20 ऐसा लगे 2, 8 6 48 और 2 कितना हो गया 50 बटे 10 है। तो भाई 1 के आगे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। इतने के बेचे, इतने के खरीदे, फायदा कितना हो गया, इसमें से हम क्या कर देंगे, 4600 को माइनस कर देंगे अभी। तो 0.840, ये कितना आ जाएगा अभी अपना, 50 में से 46 गए 4, यानी अपने को फायदा कितने का हुआ भाई, 404.8 का। कितने के ऊपर भाई, 4600 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान भी, ठीक है। ये 404.8 है भाई, ठीक है। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 और 0 चली जाएगी, 2 0 से 2 0 काट दी भाई। आगे अगर आपको टेबल आती है भाई, देखो मेरे को इसके अंदर क्या दिख रहा है, 23 दिख रहा है, तो मैं 23 से काट दूंगा, 23 दूनी 46 और ये 0 20 बच गया भाई नीचे। और 23 से काटोगे, 23 से कम 23 बचेंगे कितने, 17, 23 7 161 बचेंगे कितने भाई अपने, 13 बचेंगे, 23 के 138, ठीक है। और 2 से दोबारा फिर काट लो भाई, इतने प्रतिशत हो गया, ये यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 176 बटे में 20%। आगे काट लो भाई, 2 से ये 10 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 88 बटे 10 यानी कि 8.8% क्या हो गया, उसको लाभ हो गया भाई। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी, आपको टेबल आनी चाहिए तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव है, जो टाइम ले सकते हैं 1 मिनट से ज्यादा, तो उनको आप पहले राउंड में मत करें। एग्जाम के अंदर कम से कम भी 2 राउंड रखें, एक बार वो सारे क्वेश्चन करते चले भाई, जो भी आसानी से हो जा रहे हैं, ठीक है। देखने से पता चल जाता है भाई कौन सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, तो उसको सीधे छोड़ के चलें स्टार्टिंग में। जब आप लोग सारे आसान वाले क्वेश्चन कर लें तो दोबारा से एक और राउंड लें भाई, जिसके अंदर आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आप कर सकते हैं,
कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं एग्जाम के अंदर जिसका आपको ये नहीं पता होता कि इसको सोल्व कैसे करना, तो उनको बिल्कुल ना छेड़िए, फिर उन पर टाइम वेस्ट करना आपका बहुत ज़्यादा नुकसान करवा देगा अभी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।